जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। लंबे अंतराल के बाद हम लोग का पुनः मुलाकात हो रहा है। मैं समझता हूं कि तकरीबन 85-87 दिन के बाद आज ये संयोग हुआ कि आज हम लोग रूबरू हो रहे हैं। कारण क्या था कि थोड़ा सा हमारे अपने घर में ही शादी विवाह का चल रहा था और तमाम तरह की बात समझे ना। तो एक शादी ब्याह होता है, उससे पहले तमाम तरह की तैयारियां चलती है, उसके बाद भी अपना आना जाना। ये बिहार का अपना एक शादी का एक अलग अंदाज होता है। ऐसे तो शादी एक अलग चीज़ है, समझे ना। तो उसी दरमियान हम लोग व्यस्त थे और कहने का मतलब था कि हमारा जो समर्पण बैच था, जो कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बिहार बोर्ड के लिए समर्पित था, तो उसमें भी हम लोगों ने यथासंभव पढ़ने का भरपूर प्रयास किया और जहाँ तक मुझे लगा कि ऐसे न ऐसे किया जाए वहाँ तक मैंने किया। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, इसको ऐसे ना ऐसे करना चाहिए, तो मैं इसके लिए तो क्षमा ही हूँ। फिर भी मतलब एक पहला बार था, तो पहला बार थोड़ा बैकग्राउंड बनाने में और क्या कैसे एक होता है ना, रूपरेखा उनका किस तरह की है, पैटर्न क्या है, उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा मुझे वक्त लगा। तो उस दरमियान जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया, फिर भी यथासंभव प्रयास किया गया। या हिंदी व्याकरण हो या आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक हो, सभी को समझाने का भरपूर प्रयत्न मेरे द्वारा किया गया। और उसके बाद परिणाम अपना अपना आया, क्या है नहीं है बात समझ रहे हैं। तो आप लोग दिए होंगे, जो लोग पढ़े हुए थे, 2-4 लोग जुड़े हुए थे इनसे, जो कि वाकई में वे लोग दिए। क्या हुआ नहीं हुआ मुझे भी अता पता नहीं। कहने का मतलब है कि मैं उसके बाद कंटेंट बनाया, उसके बाद अपनी दुनिया में मैं व्यस्त हो गया। लेकिन अब की इस बार से प्रयास किया जा रहा है कि उसको और मॉडिफाई किया जाए और कुछ जो कंटेंट है ना उसको और मॉडिफाई किया जाए, मतलब उसमें इम्प्रूव होगा। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा मतलब शुरू किया जाएगा, उसको आपको बताया जाएगा वक्त आने पे। पहले डिक्लेयर करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कारण क्या है कि उसको अंडरस्टैंड कर ले क्या है नहीं है, उसके बाद उसको आप लोग के समक्ष डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग आसानी से उसको कैच कर सकते हैं। रही बात कि हम लोगों ने समर्पण बैच विद्यापीठ जो हम लोग का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उस पर हम लोग अब आगे क्या पढ़ेंगे और किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ये प्रश्न आपके मन में उठना लाजमी है। यदि आप जेन्युइन वे में समर्पण विद्यापीठ से जुड़े हैं तो। अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं, नहीं भी करते हैं, और कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य था एजुकेशन के क्षेत्र में अपने काम को करना और उसी दरमियान मैं अपना शुरू किया था। तो मैं धीरे धीरे जो समझ में आया किया। कुछ ग्रेजुएशन का किए थे, कुछ पटना यूनिवर्सिटी का हुआ, कुछ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का हुआ, और कुछ सामान्य जो ज्ञान होता है, सामान्य नौ ज्ञान था, सामान्य अध्ययन जीके जिसको कहते हैं, उससे भी हमने कुछ समझाने का प्रयत्न किया। कुछ हिंदी का हो गया, व्याकरण का हो गया, जैसे लोकोक्ति हो गए, मुहावरा हो गए, उसी में इंग्लिश में हो गया, वर्ड्स मीनिंग हो गए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड सो ऑन। तो धीरे धीरे जो समझ में आता है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन अब रही बात कि अभी हम लोग का 2025-24 से 2024-25 में हम लोग का जो मेन मोटिव बना था कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं हो अथवा 12वीं हो, 12वीं के लिए हो या 10th के लिए हो, दोनों के लिए हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर था प्लस हिंदी लिटरेचर था। उसको हम लोगों ने अध्ययन करने का कोशिश किया, पढ़े भी, समझे भी। अब यही बात है कि इसी को
ये तो कंटिन्यू किया ही जाएगा, क्योंकि उसमें पढ़ा दिया गया है बहुत सारा चीज़। अब उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, बूस्टअप कर देंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन उसी दरमियान इसमें कुछ और मेरा प्लान है, अभी तैयारी चल रहा है, थोड़ा लेट स्टार्ट होगा, बट इसका जो तैयारी जो चल रहा है ना, कंप्लीट होने के बाद ही डिक्लेयर किया जाएगा। आप तक नोटिफिकेशन, आप तक इन्फॉर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल पहुंच जाएगा। इसलिए आप लोग निसंदेह रहें और आराम से बाकी और सब्जेक्ट को देखें, हिंदी हमारे लिए छोड़ दे। मैं कह रहा हूँ जेन्युइन आप जुड़े हुए तो, चूँकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, यही सब तो था। पत्र लेखन, निबंध, मुहावरा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, वही सब ना है। तो उसी सब को हम लोग पढ़े उड़ेंगे, समझेंगे। और अभी फिर भी मतलब ये क्लास थोड़ा सा अभी कंटिन्यू नहीं चलेगा, कारण है कि अपना भी मेरा जो अध्ययन चलता है, तो उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, और बीच में उधर मैं व्यस्त था, तो जैसा होना चाहिए वैसा अध्ययन नहीं हो पाया। तो मैं अपना पहले पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपके लिए भी मुझे पढ़ना पड़ता है। पढ़ना इन द सेंस कहने का मतलब हो गया भैया कि मुझे अपडेट रहना पड़ता है कि कौन सा टॉपिक किस तरह से आ रहा है, क्या पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से समझाया जाए, जिससे कि आप इजीली कैच कर लें। मेरा ये प्रयास रहता है, समझे दोस्तों। ये हो गया, आज हो गए, डेट हो गया भैया 26 मई 2025। इसके बाद हो सकता है कि मिड जून हो या लास्ट जून तक ये कंटेंट आपको बताया जाएगा क्या है नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास बहुत समय है। परीक्षा तो होता है फरवरी में ही होता है, तो जो रहता है उसको कर दिया जाएगा कंटिन्यू। यही चलेगा हम लोग का, एक अपना सीरीज बनाया जाएगा, उसको मतलब जो भी करा जाएगा, जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, उसका प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन जाएगा आप तक। चैनल पर अब तक जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अब तक समर्पण विद्यापीठ से जुड़े हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में भी विश्वास है कि भाई हम लोग जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। यकीनन मैं आपके भरोसा पर 100% उतरने का भरपूर प्रयास करूंगा, समझ रहे ना। और आप अपने इर्द गिर्द मित्रों के पास चैनल के बारे में बताएं, जिससे कि एक दूसरे लोग सभी के पास पहुंचे, और जो भी कमी लगे अध्ययन सामग्री से संबंधित आप लोग निसंदेह मुझे सूचित करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में सुधार किया जा सके। मिलते हैं अगले क्लास में।